रात का समय, एक घर, एक खिड़की और एक शमशान। और उसी घर के खिड़की के बाहर एक आदमी रोज खड़ा मिले तो आप कितनी रातें चैन से सो पाएंगे। मध्य प्रदेश के मांडू में एक ऐसा ही घर है जिसके सामने है शमशान। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात के बाद उस घर में रहने वाले खिड़की नहीं खोलते हैं क्योंकि बाहर खड़ा हुआ आदमी उन्हें देखता है। आज की कहानी है राहुल की, जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने मांडू गया था और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में वो आज भी खुल के नहीं बोलता है। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनटोल्ड कहानी में। आज की कहानी किसी अफवाह पे आधारित नहीं है, बल्कि उन रातों पे आधारित है जिनके बारे में राहुल आज भी खुल के नहीं बोल पाता है। ये कहानी है मांडू के एक शमशान घाट की और उसके पास बसे एक छोटे से सरकारी क्वार्टर की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल, ये कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं? किसी डर भरे शहर से या फिर किसी शांत गांव से? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें ये एहसास दिलाता है कि इस डरावने सफ़र में आप हमारे साथ चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मांडू में कुछ जगह ऐसी है जहां रात को रुक जाना गलती मानी जाती है, क्योंकि वहां रात किसी की नहीं होती। ठीक 2 बजे के बाद जब गांव के कुत्ते भी चुप हो जाते हैं और हवा जैसे सांस लेना भूल जाती है, तब शमशान के फाटक के पास एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। पहली बार देखने वाला यह समझता है कि वो एक चौकीदार है। सफेद कमीज, कंधे पर गमछा, हाथ में घड़ी और बीड़ी, सब कुछ सामान्य। लेकिन जो ध्यान से देखता है उसे एक बात खटकती है। वो आदमी कभी चलता नहीं, ना आगे ना पीछे, बस खड़ा रहता है। उस रात भी ऐसा ही था। शमशान के पास वाला सरकारी क्वार्टर अभी अभी आबाद हुआ था। नई पोस्टिंग, नई दीवारें, लेकिन खिड़की सीधे शमशान की तरफ। रात के सन्नाटे में सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वो आवाज नहीं थी, गंध थी, जली हुई बीड़ी की। खिड़की के बाहर देखा गया, फाटक के पास वही आदमी, बिल्कुल उसी जगह जहां दिन में कोई खड़ा होता। आवाज लगाई गई, कौन? आदमी ने सिर उठाया, आंखें देखी, लेकिन उसमें चमक नहीं थी। डरिए मत, उसने कहा। उसकी आवाज दूर से नहीं आई, जैसे पास से भी नहीं, जैसे बीच में कहीं अटकी हो। यहाँ सबको डर लगता है शुरू में। राहुल ने पूछा, आप यहाँ रात में क्या करते हैं? आदमी ने बीड़ी का कश लिया और धुआं निकाला, लेकिन हवा ने उसे हिलाया नहीं। गिनती रखता हूँ, उसने कहा। किसकी? राहुल ने पूछा। आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जो अंदर जाते हैं और जो बाहर नहीं जाते। उसके बाद उसने शमशान की तरफ इशारा किया। फाटक खुला नहीं था, अंदर कुछ जल नहीं रहा था। फिर भी अंदर से लकड़ी काटने की आवाज आई। राहुल ने खिड़की बंद कर दी, लेकिन उसे अब नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद उसने फिर खिड़की के बाहर देखा। वह आदमी अब भी वहीं था, उसी मुद्रा में, उसी जगह। बीड़ी अब भी जल रही थी, और सबसे अजीब बात, उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी, पर शमशान के अंदर एक परछाई हिल रही थी। उसी रात एक बात साफ हो गई, मांडू के शमशान में जो खड़ा रहता है वो हमेशा पहरा नहीं देता, वो इंतजार करता है। अगले दिन मांडू बिल्कुल सामान्य था। सूरज निकला, लोग बाजार की तरफ चले, होटल वालों ने ताले खोले और शमशान सुनसान जमीन बनकर रह गया। अगर रात की बात याद ना होती तो कोई मान ही नहीं पाता कि उसी जगह कोई खड़ा था। दोपहर के करीब शमशान के बाजू से गुजरते हुए जानबूझकर उधर देखा। फाटक बंद था, जंग लगा हुआ, और वहां कोई नहीं था।
ना कोई चौकीदार, ना बीड़ी की गंध, ना पैरों के निशान। पास ही चाय की दुकान थी, पुरानी लकड़ी की बेंच, और वहां बैठे थे 3 बुजुर्ग। चाय वाले से पूछा, शमशान का चौकीदार कौन है? चाय वाला अचानक रुक गया, जैसे सवाल नहीं किसी का नाम लिया हो। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, साहब, दिन में वहां कोई नहीं रहता। फिर पूछा गया, रात को? इस बार जवाब चाय वाले ने नहीं दिया। सबसे कोने में बैठे एक बुजुर्ग ने चाय के कप को नीचे रखा। रात की बात दिन में नहीं पूछते, उसने कहा। उसने शमशान की तरफ देखा भी नहीं, उसकी आंखें जमीन की तरफ टिकी थी। फिर राहुल ने पूछा, कल रात एक आदमी था वहां, सफेद कमीज पे, बीड़ी पी रहा था। ये सुनते ही बुजुर्ग के हाथ कांप गए। सफेद कमीज? उसने दोहराया, फिर बहुत धीरे से बोला, वो आदमी दिन में कभी नहीं दिखता साहब। क्यों? बुजुर्ग ने चाय नहीं पी, बस कहा, क्योंकि जो वहां रहता है वो अपना समय जला चुका होता है। किसी ने हंसी नहीं उठाई, किसी ने टोका नहीं। चाय वाले ने पैसे नहीं लिए। आज चाय नहीं साहब, उसने कहा। शाम होते होते हवा फिर बदलने लगी। वही भारीपन, वही दबाव। रात गहरी हुई और जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, शमशान की तरफ फिर से बीड़ी की गंध आई। खिड़की की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इस बार आवाज आई बहुत पास से। आज देर हो गई साहब। आवाज बाहर से नहीं थी, वो खिड़की के नीचे से थी। अगली सुबह रात की बात किसी ने नहीं छेड़ी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जो सुना गया था वो कानों में अटका हुआ था। दोपहर तक सरकारी कागज देखे गए, शमशान की जमीन से जुड़ा हुआ एक पुराना रिकॉर्ड। तहसील के स्टोर रूम में लोहे की अलमारी थी। धूल इतनी कि नाम पढ़ने से पहले उंगलियां काली हो गई थी। एक रजिस्टर निकाला गया, पीला पड़ चुका था, किनारे जले हुए। उस पर लिखा था, शमशान रात्रि व्यवस्था। पन्ने पलटे गए, 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, सब पुराने, सब मृत। हर नाम के आगे एक आखिरी तारीख, नियुक्ति की और मृत्यु की। आखिरी नाम पर उंगली रुक गई। उसी नाम से कल रात आवाज आई थी, लेकिन उसके आगे मृत्यु की तारीख नहीं थी। बस एक शब्द लिखा था, लापता। नीचे नोट था, शब्द नहीं मिला। अंतिम बार शमशान परिसर में देखा गया। रजिस्टर बंद किया गया। कमरे में अचानक ठंड लगने लगी। उसी समय एक बूढ़े कर्मचारी से बात हुई। वो बरसों से वहां था। उसने बस इतना पूछा गया, उस चौकीदार के बारे में जानते हो? उसने बिना नाम सुने कुर्सी पीछे कर ली। नाम मत लो, उसने कहा। क्यों? ये सवाल किया गया। बूढ़े ने आंखें उठाई। पहली बार सीधा देखा, क्योंकि जो नाम शमशान में रह जाए वो पुकार बन जाता है। उसने बताया, बरसों पहले एक चौकीदार रात की ड्यूटी पर था। उसी रात शमशान में बिना खबर 3 चिताएं जली। सुबह चौकीदार नहीं था। कपड़े मिले, बीड़ी मिली, लेकिन आदमी नहीं। और तब से रात 2 बजे के बाद कोई वहां नहीं जाता, क्योंकि जो चला गया वो वापस काम पर आ गया था। उस रात खिड़की बंद नहीं की गई। 2 बजने से पहले कमरा ठंडा हो गया, और जैसे ही घड़ी ने समय पूरा किया, बाहर पैरों की आहट सुनाई दी। इस बार कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ फाटक के पास खड़े होने की आहट, और फिर एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट। आज गिनती पूरी है। उस रात घड़ी की सुई 2 पर रुकने से पहले ही हवा बदल चुकी थी। कमरे में अगरबत्ती नहीं जली थी, फिर भी धुएं की गंध भर गई थी। खिड़की बंद थी, दरवाजा भी। फिर भी बाहर के कदम अंदर तक सुनाई दे रहे थे, धीमे, गिनती वाले। हर कदम के साथ शमशान का फाटक
और पास आता महसूस हो रहा था। फिर लोहे के रगड़ने की आवाज आई। फाटक खुल रहा था। ये आवाज सालों से तेल ना लगे किवाड़ की होती है, दर्द भरी। कोई बाहर देखने नहीं आया, क्योंकि जो देख लिया जाता है वो लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। फिर भी आंखें खुद ब खुद खिड़की की तरफ चली गई। शमशान का फाटक पूरा खुल चुका था। अंदर कोई चिता नहीं जल रही थी, लेकिन जमीन पर अध जली लकड़ियां बिखरी थी, और जैसे किसी ने बीच में ही आग बुझा दी। और उन्हीं लकड़ियों के बीच वो आदमी खड़ा था। सफेद कमीज अब सफेद नहीं थी, उस पर थे निशान काले जलने के। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। आंखें खुली थी, लेकिन पलकें झपक नहीं रही थी। उसने सिर उठाया, इस बार मुस्कुराया नहीं। आज देर हो गई, उसने कहा। आवाज अब बाहर से नहीं आ रही थी, वो कमरे के अंदर गूंज रही थी। गिनती पूरी करनी थी। शमशान के अंदर एक एक करके परछाइयां उठने लगी। कोई साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ आकार। किसी के पास पैर नहीं थे, किसी के पास चेहरा। वो आदमी उनकी तरफ मुड़ा। लाइन में आ जाओ, उसने कहा। और अजीब बात ये थी, परछाइयां उसकी बात मान रही थी। तभी उसने सिर घुमाया, सीधे खिड़की की तरफ। आंखें ठीक वहीं आकर रुकी जहां सांस अटकी हुई थी। आज एक कम है, उसने कहा। और फिर उसने हाथ उठाया। इशारा शमशान के बाहर नहीं था, इशारा सीधे इस तरफ था। कमरे की लाइट एक साथ बुझ गई, और अंधेरे में बस इतना सुनाई दिया, नाम तो तुमने अब तक छोड़ा नहीं। उसके बाद कोई चीख नहीं सुनाई दी, क्योंकि डर हमेशा आवाज नहीं बनता। कभी कभी वो बस अंदर बैठ जाती है। अंधेरे में कितने देर बीतती ये कोई नहीं बता सकता। जब आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, लेकिन हवा अब भी भारी थी। शमशान की तरफ देखा नहीं गया, क्योंकि जो रात में इशारा करता है उसे सुबह देखना गलती होती है। दोपहर तक पोस्टिंग का आदेश आ गया, तुरंत तबादला। कोई वजह नहीं लिखी थी, बस इतना, स्थान परिवर्तन आवश्यक। जाते समय किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। चाय की दुकान बंद थी, वो बुजुर्ग नहीं दिखे, चाय वाला भी नहीं दिखा। शमशान के फाटक पर अब ताला था, नया चमकता हुआ, लेकिन जमीन पर एक चीज पड़ी थी, जली हुई बीड़ी, अभी भी हल्की हल्की सुलगती हुई। उस दिन के बाद मांडू की बात कभी खुद से नहीं निकलती, लेकिन कभी कभी रात के ठीक 2 बजे अगर खिड़की खुली हो और हवा अचानक सांस लेना भूल जाए, तो बीड़ी जलने की गंध आ जाती है, और साथ में एक बहुत धीमी आवाज, आज भी एक कम है। यह कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन शमशान में कभी नहीं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मांडू के उस शमशान घाट की, उस सरकारी क्वार्टर की और राहुल की। इस कहानी ने राहुल के जीवन में एक ऐसा अध्याय लिख दिया जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं पाता। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी का अंत होता है। इस कहानी का भी अंत हुआ। राहुल आज अच्छा है, लेकिन वो चाहकर भी उस घटना को भूल नहीं पाता। यदि ऐसी कोई कहानी आपके पास हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। आपका एक कमेंट में ये बताता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है। और हाँ, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए लाता रहूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन को दबाएं, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ, एक अगले सच के साथ।